सोचो आपने 5 साल एक कंपनी में दिए और जब आपने उसे छोड़ा या आप रिटायर हुए तो आपको बस एक मिला थैंक यू। तो ये थैंक यू काफ़ी नहीं है। कंपनी की पॉलिसी के अनुसार आपको मिलती है एक ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी क्या होती है, इसका फुल सिस्टम हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। हम आपको ग्रेजुइटी के शुरू से लेकर के एंड तक की सारी डिटेल्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत बड़ा लॉस होने से बचेगा। ग्रेजुइटी क्या होता है? ग्रेजुइटी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक रूल है। जब भी कोई एम्प्लॉय 5 साल पूरे करता है किसी कंपनी में तो ग्रेजुइटी के लिए हकदार हो जाता है, और वो आप उस कंपनी को देनी ही होती है जो कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल या उससे अधिक का समय दिया है। तो आप अपनी कंपनी को छोड़ते हैं तो भी मिल जाती है वो, अगर आप उसको खुद से रिजाइन कर देते हैं तो भी मिल जाती है, या फिर अगर वो कंपनी आपको खुद ही निकालती है तो भी आप उसके लिए हकदार होते हैं। और इसके कुछ और भी टर्म्स हैं जो कि हम अभी आगे आपको डिस्कस करेंगे। के लिए कौन एलिजिबल है? आपने किसी कंपनी में मिनिमम 5 साल दिए हों, या आप 10 या 10 से किसी भी कंपनी में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं, वो कंपनी के लिए आप एलिजिबल हैं और 5 साल आपने दिए हों। साथ में जो आपकी कंपनी है वो आप ऑन रोल जॉब पर हों, आप ऐसा नहीं हो कि वॉलेंट्री वर्क कर रहे हो तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रियलिटी में ये जो आपका ग्रेजुएटी है वो बनी हुई है रिटायरमेंट पे देने के लिए, लेकिन जब कोई भी एम्प्लॉय वर्क को कंप्लीट करके 5 साल के बाद छोड़ देता है तो भी उसके लिए वो एलिजिबल होता है। कहीं कहीं पर तो 4.8 ईयर पे भी इसे एलिजिबल माना जाता है। कई कोर्ट्स के वर्डिक्ट में ऐसी डिटेल्स आई हैं। कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी? इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि बेसिक सैलरी प्लस 15 दिन प्लस टोटल ईयर ऑफ वर्किंग, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 20 से। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अगर आपकी 25,000 सैलरी है उसको गुना कर दीजिए आप 15 से, और उसका अगर आपने 6 साल वर्क किया है तो उसे 6 से आप गुना कर देंगे और भाग कर दीजिए 26 से। तो आपका जो लगभग लगभग जो ग्रेजुएटी आएगी 86,500 के अप्रोक्सीमेटली आएगी। ये आपकी ग्रेजुएटी बनती है 5 साल या 6 साल, लगभग 6 साल काम करने पे। मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है वो 6 साल के अकॉर्डिंगली लगाया है। आप अपने वर्किंग डेज के अकॉर्डिंगली उसे फॉलो कर सकते हैं और अपने इसी सेम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि आपकी ग्रेजुएटी कितनी बनती है। क्लेम कैसे करना है? इसके 2-3 मेथड हो सकते हैं। पहला तो आप जब अपनी जॉब को छोड़ते हैं 5 साल हो जाने पर, या फिर आप रिटायर होते हैं, तो आपको एक फॉर्म भरना होता है, उसे कहते हैं फॉर्म 1। उसे भर करके आपको अपने एचआर को देना होता है। एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 30 दिनों के अंदर आपकी ग्रेजुएटी का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। वो अगर ऐसा नहीं करता है तो इस पर आप केस कर सकते हैं, और आप डरिए मत, इस पे केस करने पर आप ही की जीत होने वाली है, क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और ये रूल है गवर्नमेंट का कि आप ग्रेजुएटी आपको मिलनी चाहिए। ग्रेजुएटी मिलने में दिक्कतें कहाँ पे आ सकती हैं? अक्सर कंपनियां उस लूप होल का यूज करती हैं जो कि आपने कभी अपनी कंपनीज में नहीं देखा होगा, या फिर आपको वो डेटा प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हुआ। जैसे कि आपने छोड़ दिया आपके अकॉर्डिंगली कि 5 साल मेरे कंप्लीट हो गए तो मैं ग्रेजुएटी के लिए अवेलेबल हो गया हूँ और मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। तो जब आप उसे छोड़ देते हैं तो कभी कंपनी कह देती है कि आपका जो नोटिस पीरियड का मंथ है उसे हम ग्रेजुएटी में कैलकुलेट नहीं करेंगे, या फिर आपकी लीव्स बहुत ज़्यादा थी इसलिए आप ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबल नहीं होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनसे अपना पूरा डेटा मांगिए और देखिए। और नोटिस पीरियड वाला जो सेक्शन अगर कोई आपको एम्प्लॉयर या एचआर बोलता है तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। जब आपने नोटिस पीरियड सर्व करा तो वो भी आपके वर्किंग डेज में ही कैलकुलेट किया जाता है। ये आपका पैसा है और आप इसके लिए बिल्कुल हकदार हैं प्राप्त करने के लिए। तो कोई भी कंपनी या कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको इसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उसके लिए बिल्कुल आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब आप उस 5 साल कंपनी में काम कर रहे थे तो आपसे अगर एक भी गलती हो जाती तो आप उस समय पर कंपनी से बाहर होते। तो जब आपके मौका है तो आप भी उसके लिए पूरी खुल के बात करिए। अपनी जॉब को छोड़ने से पहले ये सारी चीज़ों को अपने एचआर के साथ डिस्कस कर लीजिए इन रिटर्न मेल पर। मेल पर जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं और उसका उत्तर पाते हैं तो एक वो वैलिड और लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि मेल पे ही रिस्पॉन्स लिया जाए, ये टेलीफोनिक या व्हाट्सएप चैट पे ऐसे ना किया जाए। और अगर अब फिर भी कोई ऐसा करता है तो आप बिल्कुल अपने नज़दीकी लेबर कोर्ट में जाकर के इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपने 5 ईयर्स दिए हैं तो आपको ही इसके हक में फैसला मिलेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इनसाइड बाय सनी को, लोगों के साथ इसे शेयर करें। मुझे लगता है कि मैं वही कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं जिससे मैं तो अपने एंगेजमेंट को हासिल कर ही सकूं और मेरे जो गोल्स हैं उसको मैं अचीव करने की कोशिश करूं, लेकिन साथ ही साथ जो मुझे देख रहा है उसका समय वेस्ट ना हो और वो अपने करियर में या कहीं पर भी उसको अगर मेरी एक भी बताई हुई बात का यूजेज मिलता है तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत ही सफल माना जाएगा। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़रूरतमंदों को इसे शेयर करें। हम आपके लिए बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा इनसाइड बाय सनी को।